जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री पाटेश्वर धाम के बांके बिहारी जी के मंदिर में हैं। बांके बिहारी जी का यह पावन दिव्य रूप बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही आकर्षक है। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम ये मन को बहुत शांति देने वाले होते हैं। ऐसे कोटि काम लजाने वाले श्री बांके बिहारी जी के रूप को छोड़कर जो सांसारिक रूप में मोहित होता है, ऐसों की बुद्धि पर तरस आता है। आहा, कहाँ अद्भुत लावण्य, नीलमणि श्री ठाकुर, और कहाँ संसार के काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, विकार, वासना, मल मूत्र से सना हुआ हाड़ मांस से बना शरीर, जिसके आकर्षण में भूलकर मनुष्य श्री ठाकुर से प्रीत छोड़ देता है, श्री बांके बिहारी से प्रीत छोड़ देता है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप अनेक विषयों पर, समसामयिक विषयों पर चर्चा सुन रहे हैं। प्रतिदिन हमारा प्रयास होता है कि हम आपको श्री ठाकुर के चरणों में जोड़ें, साथ ही पाटेश्वर धाम के दिव्य मंदिरों का दर्शन और संतों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण आप कर सकें, ऐसे वाणियों का प्रसारण भी हमारा उद्देश्य है। आज भारत ही नहीं, विश्व का एक बहुत बड़ा महापर्व है, और ऐसे महापर्व में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, आज के दिन हमने भी बिहारी जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, तो हमने सोचा कि आप तक जरूर ये पहुंचना चाहिए। हालांकि जब तक मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, रथ यात्रा हो गई होगी, लेकिन फिर भी आप सब लाभान्वित हों, ये मेरा प्रयास है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से आज हम श्री ठाकुर जी के पूजन एवं मानसिक पूजन के संबंध में चर्चा करेंगे। ये सबको इतने प्रिय क्यों है, सबको इतने लुभाते क्यों हैं? इनकी बाल लीला, इनका मधुर कीर्तन श्रवण क्यों इतना प्यारा लगता है? जैसे ही भगवान कृष्ण के भजन की कोई तान चढ़ता है, मन अनुराग से भर जाता है, मन खींचा सा चला आता है। और जिनका मन खींचा ना जाए उनकी ओर, वो बड़े अभागे हैं। सूरदास जी, मीराबाई, अन्य कृष्ण भक्तों ने भगवान कृष्ण की भक्ति गाई। भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा हर घर में हो, शालिग्राम जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की सेवा। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर माताएं लड्डू गोपाल की सेवा करें। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ बैठकर श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करें। ठाकुर जी को पहले सुबह जागरण करवाएं, जागरण कराने के बाद प्यार से उनको आसन पे पधराएं, आवाहन करके आचमन देकर सुंदर पात्रों में रखकर जल से स्नान कराएं। जिस दिन श्रद्धा हो पंचामृत से स्नान करवाएं। पवित्र वस्त्र से प्रक्षालन करके उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, नित नए नवीन वस्त्र धारण कराएं। फिर अच्छे अच्छे आभूषण से, गहनों से सजाएं, माला, मुकुट, कीट कुंडल, काजल लगाएं आँखों में, होठों में लाली लगाएं, मस्तक में गोरोचन तिलक लगाएं, केसर तिलक करें। आहा, जितना भाव आएगा उतना ही आनंद आएगा। ये ठाकुर जी के लिए नहीं, ये हमारे आनंद के लिए, ये उनके नहीं, हमारे कल्याण के लिए, ये हमारे मुक्ति का मार्ग है। तिलक चंदन के पश्चात ठाकुर जी को इत्र से, सुगंधित द्रव्य से सुशोभित करें। उसके पश्चात सुंदर सुंदर फूल पत्र अपने बगीचे से लाकर, ना हो तो लगाएं। हर घर में पुष्प होना चाहिए, सुंदर सुंदर पुष्पों से। देखिए यहाँ पर हमने कैसे कैसे पुष्प लिए हैं। मदार का पुष्प है, बैजंती उनको बहुत प्रिय है, कनेर है, सफ़ेद कनेर है, चंपा है, गुलाब है, पीले गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, कितने सारे गुलाब हैं। और इन सभी पुष्पों से हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। पुष्पों से श्रृंगार करें, माला बना करके पहनाएं, उसके बाद सुंदर धूप दें।
अगरबत्ती का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन उसमें बांस की लकड़ी होने से वह वर्जित कहा गया संतों के द्वारा, तो हमने बंद कर दिया। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अगरबत्ती जगह लोबान गुंगल जलाएं, आजकल लिक्विड धूप आता है वो जलाएं। धूप के बाद में दीपक, घी का दीप हो तो बहुत अच्छा है, ठाकुर जी को दीप का प्रकाश दिखाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप के पश्चात ठाकुर जी को भोग लगाए, जो भी हमारे पास हो। वो नहीं कहते मुझे बहुत महंगा चाहिए, बाजार की मिठाई तो लगा ही नहीं, जो गोव्रती हो, गौ माता के दूध दही घी से बनाओ, नहीं तो गुड़ फल्ली का भोग लगाइए, फल का, ऋतु फल का भोग लगाइए। और इस तरह शंख बजाकर, छोटा सा पर्दा लगाकर, ठाकुर जी बड़े संकोची है ना, उनको बहुत भाव से मनाना पड़ता है। उनका मुस्कुराना, उनका रूठना, सभी भाव बड़ा आनंददायक है। कौन नहीं चाहता कि वो हमारे साथ किलोल करें, हमसे नखरे करें, फिर भोग लगाकर उनका मुख प्रक्षालन करें, अर्घ दें और सुंदर सी आरती सजा करके फिर आरती गाएं। मन मदन गोपाल आरती करूं प्रभु तुम्हारी, गौवन प्रतिपाल आरती करूं प्रभु तुम्हारी। स्वामी केशर तिलक लगाए, गले मोतियन माल, सिर पर मुकुट संवारे। मन मदन गोपाल आरती करूं प्रभु तुम्हारी। सुंदर आरती गाएं। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट गोपाला, इस श्लोक से भी स्तुति करें, प्रणाम करें, प्रार्थना करें। मानसिक पूजा ये होती है कि हम आसन पे बैठ जाएं। यदि हमारे पास साधन ना हो, हम यात्रा में हो, हम किसी दूसरी जगह गए हो, अपनी ठाकुर की याद आ रही हो, आंख मूंद कर सुंदर पवित्र आसन में बैठ जाएं। पहले ठाकुर जी को आसन पे पधराएं, उनको स्नान करवाएं, उनको प्रक्षालन करें, सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, सुंदर तिलक लगाएं, पुष्पों से सजाएं, फिर भोग लगाएं, उनको खिलाएं अपने हाथों से माखन मिश्री, फिर आरती उतारें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, मैं मन से आपके साथ हूँ, आप मेरी मानसिक पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार ठाकुर को प्रेम से रिझाया जाए तो कहा गया कि सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चुर। तो आप सभी को आज बाबा जी की पाती में हमने प्रयास किया कि ठाकुर जी के पूजन और ठाकुर जी के मानसिक पूजन के बारे में बता सकें। बाबा जी की पाती आपको कैसी लगती है, अपना अनुभव भेजें। अपने मन की कोई जिज्ञासा हो, किसी विषय पे जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस पर अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। प्रतिदिन संध्या 4 बजे देखना ना भूलें बाबा जी की पाती पाटीश्वर धाम से प्रसारण। आप सभी के साथ बहुत आनंद आता है, ऐसे ही जुड़े रहें, आप सबका स्नेह मिले। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय जगन्नाथ। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।